मैं ऐसे हमारी साजिदा बहन से कहूँगा कि वो आए और 2 शब्द कहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहले अपना छोटा सा लफ्ज़ों में थोड़ा मैं तारुफ कराऊंगी। मैं पुणे शहर की हूँ और जो 2004 में जावेद जी का इनकाउंटर जो हुआ था उनकी मैं बीवी हूँ और मेरे साथ में मेरे 3 बच्चे आए हुए हैं और हम लोग यहाँ पे अभी इस जन संघर्ष के मंच पर आए हुए हैं। तो मैं बस थोड़े से मैं अपनी बात खत्म करूँगी कि इस सिलसिले के दौरान हम लोग को जो कुछ तकलीफें हुई वो मैं बताना चाहती हूँ। एक औरत होने के बावजूद इंसान को किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है अपने बच्चों को लेके, एक फैमिली को लेके, फिर एक वालिद को अपने बेटे के लिए कितना दर्द उठाना पड़ता है, या फिर वो बच्चे को कितना मतलब एजुकेशन में है, हर चीज़ में उनको कितनी तकलीफ होती है। ये सब उन्होंने बहुत कहा और मैं मानती हूँ हम लोग थोड़ा लेट हो गए इस जन संघर्ष के मंच पे आने में। एक औरत होने के लिए मेरे जिम्मे बहुत जिम्मेदारियाँ होने के बाद जिम्मेदारियाँ थी, इसलिए मैं जल्दी से इसको ज्वाइन नहीं कर पाई। मेरा जॉब था इसलिए भी मैं नहीं आ पाई। लेकिन अभी मैं भी आप लोगों के साथ में हूँ। हम लोग भले ही महाराष्ट्र से हैं लेकिन हम भी बताना चाहते हैं कि हम एक होंगे तो हम मुल्क के कोई से भी कोने से हों, लेकिन हम एक होंगे तो दूसरे लोगों पे इस तरह से जुल्म नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। और फिर मैं ये इस केस के सिलसिले में बताना चाहूँगी कि जावेद शेख जो मेरे शोहर रह चुके थे, वो मतलब काम के सिलसिले में ज़्यादातर दुबई में रहते थे और उनका बाहर मुल्कों में जाना आना ज़्यादा था और दोस्ती ज़्यादा थी, इसलिए उनको एक टारगेट बनाया गया। उनको गलत उनकी लिंक है ऐसे बताया गया, या फिर इस्लाम कबूल किया उन्होंने, इसलिए भी उनको एक टारगेट बनाया गया। शायद बाकी के एनकाउंटर में हमारी कहानी सबसे अलग है और उसमें बहुत पहलू है। इसकी वजह से शायद हमारा केस आज सब तरफ से घूम रहा है। CBI है, IBI है, हमारे हर तरह से क्वेश्चनिंग हो रही है और अभी तक कोई नतीजा नहीं मिला है। तो ये भी वजह है जो हमको लेट मिल रहा है, लेकिन हमको कानून व्यवस्था पे और उसके बाद पहले तो अल्लाह के साथ पूरा उम्मीद है हमको कि हमको इंसाफ जरूर मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि औरत बल्कि पहले मैं डरती थी कि मेरे बच्चों के साथ में बहुत गलत हो गया और मैं इनको क्या बताऊंगी कि तुम्हारे, लेकिन आज मुझे वो सवाल पूछते हैं अम्मी अब्बू को क्यों हो गया ऐसा। लेकिन अब मैं रोती नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको बताती हूँ बेटा ये गलत है, अगर समाज में ऐसा कुछ होता है तो कल तुमको भी खड़ा होना है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। तुम्हारे अब्बू ऐसे नहीं थे। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोग सबकी कि आप लोग इतने दूर से आए हैं और हमारी जो कुछ भी परेशानियाँ हैं वो सुन रहे हैं। उसके बाद में यहाँ हमारे जो है इसाक भाईजान हैं और फिर हमारे फैमिली के सबसे करीब हमारे लॉयर जो है डॉक्टर मुकुल सिन्हा जी है, अमरीश जी है और इनके साथ में जो कुछ भी काम करने वाले जितने सब साथी हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया। और मेन मेहनत जब हम किसी चीज़ से हम जुड़ते हैं तभी हमको पता चलता है कि उसके अंदर क्या है, हम इसके साथ क्यों जुड़ रहे हैं। अगर मैं वहाँ पुणे में बैठी होती और मैं उस स्थिति में कभी और चली जाऊँगी तो शायद मैं आज का ये मौका खो देती कि मैं यहाँ आके जुड़ी हूँ। और मैं इंशाल्लाह अभी आगे तो मेरी ये आपसे यहाँ बाकी के यहाँ से जो लोग हैं मैं इस केस को भी आगे चलाऊँगी अपने बच्चों के लिए, बाकी कौमी या मतलब जो कौम के एतबार से भी है या हम पे जो एक दाग लगा है उसको मिटाने के लिए। फिर मेरे ससुर जी हैं यहाँ पे जो बैठे हैं, वो चाहते हैं कि वो जब तक हयात है कि वो चाहते हैं कि मुझे मेरे बेटे के ऊपर से एक दाग हट जाए। तो मैं दुआ करूँगी आप लोग सब मेरे लिए दुआ। बस यही दो शब्दों के मैं आप सबसे शुक्रिया कहती हूँ। साथियों, किस तरह से दर्द बयां करना शब्दों में मुश्किल होता है देखा आप लोगों ने। मैं ऐसे ही हमारे लड़क के साथी काफ़ी जावेद के फादर गोपीनाथ जी जो काफ़ी वृद्ध हैं,
फिर भी गुजरात की तानाशाह सरकार, उन्हीं सरकार के सामने लड़त चालू रखी है। अभी इन्होंने केरल में भी जब मुख्यमंत्री के तानाशाह रवैये के सामने भाषण दिया तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन पिछले 10 सालों से 11-12 सालों से गोपीनाथ जी ये इस तरह के बीजेपी और आरएसएस के रवैयों का सामना करते हुआ है और आज भी हमारे बीच खड़े हैं। तो मैं गोपीनाथ जी से कहूँगा कि वो अपनी बात रखें। गोपीनाथ जी। मेरे को अपना बेटे के जैसे 10 साल से संभाल रहा है। गए 10 साल से मुकुल सिन्हा साहब मेरे को अपना बेटे जैसे प्यार करता है। मेरा बेटा 2002 में 4 में इधर अपना मुख्यमंत्री मोदी साहब का पुलिस द्वारा मारा गया। तब से इसका केस का और क्या क्या करना है, कैसे करना है, यह सब एडवाइस जो देता है मुकुल सिन्हा साहब और उनका ऑफिस का माननीय अमरीश पटेल साहब, संसद प्रधान साहब। और अभी दो साल से मेरे को एक भैया मिला है, वो मैं अहमदाबाद आएगा तो मेरा देखभाल वो ही करता है। वो है इसाक भाई। वो इसाक भाई नहीं है, मेरा इसाक भाई है। अभी थोड़ा देर पहले जो बात भाषण किया था वो मेरी बहू है। वो मैं उसका ससुर हूँ, मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है। हिंदुस्तान में ये कमी है, जात के नाम पे आदमी आपस में मारता है, भाई बंदी नहीं है। मैं 10 साल से केरला से गांव से ट्रेन पकड़ के इधर आता है। मेरा कोई गाँव वाला ये नहीं पूछता है किधर जाता है, क्या तुमको तकलीफ है, कहाँ तक हो गया केस। ऐसा कोई मदद करने वाला है ही नहीं। फिर भी गुजरात में आके कुछ अच्छे लोग मिले मेरे। अभी मेरा बेटा दुबई में था, थोड़ा अच्छा नौकरी करता था। केबल जो इंदर था उधर सरकार की नौकरी था। उधर से इधर आया, वो ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए गया था। ट्रैवल एजेंसी खोलने का बंदोबस्त किया और एक लड़की को उसी में पोस्टिंग करेंगे करके उसने सोचा और उनको एम्प्लॉय बना के रख के इधर ट्रैवल एजेंसी का जो पेपर सब एडजस्ट करके उसको भेजेंगे उधर। इधर से जो भेजेंगे उनको नौकरी दिलाएंगे, पैसा कमाएंगे। ये प्लानिंग था उसका, मगर प्लानिंग करते करते वो गुजरात तक आ गया। महाराष्ट्र और गुजरात गवर्नमेंट का पता नहीं, पुलिस का कोई किसी से दोस्ती किया उसने, उसको गुजरात में बुला के बड़ा दोस्ती में लेके गया। 4 दिन इधर एक पुलिस का एक मतलब फार्म हाउस है, उधर 4 दिन और 3 लोगों के साथ रखा। 4 दिन दिन रात क्वेश्चन किया। लास्ट में खाने में जहर मिला के अधमरे 4 को लेकर रोड पे ले जाकर डाला और गोली मारा।
वो गोली मारा, वो जगह से खून नहीं आया, वो 8 घंटे पहले मर गया था करके डॉक्टर लोग FIR उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था। रात को 9:30 और 10:30 बजे के टाइम में जो मरा आदमी, वो मोदी साहब को मार डालने के लिए उनके बंगले के उधर गया करके इनको कोटारपुर करके एक जगह है, उधर गोली मार के हत्या कर दिया। वो आतंकवादी जो आया है, आतंकवादी कहा जाता है इसको, वो जो आतंकवादी आया था वो गाड़ी में 2 पाइनएप्पल था पका हुआ, एक केला था, केला मतलब एक केला का बंद मतलब बोलेगा तो 60-50 केला होगा, और नारियल था, सूखा काली मिर्च था, ऐसे अदरक था। यह सब मेरा गाँव आके घर से निकाल के लेके आया था। 21 नारियल छोटा वाला था। वो उसकी बीवी बच्चों के साथ गाँव आया, 8 दिन रहा, उधर से खाना पकाने का मटीरियल से यह सब ये लेके आया था। वो भी गाड़ी में था। आतंकवादी मोदी को मार डालने के लिए आया, वो ये मटीरियल लेके आया, और ये बंजारे करके एक ऑफिसर है, उन्होंने टीवी में, जब मैं पुलियापुरम स्टूडियो में बैठा था एशिया ऑफिस में, तो ये नारियल उठा के ऐसा दिखाता है, ये नारियल ये बॉम्ब बनाने का है, इसको सुराख करके इसके अंदर बाल डाल के और मोदी साहब का दीवार के अंदर फेंक दे। कितना अच्छा तरीका है, देख लीजिए आप जरा सोच लीजिए, इज्जत कैटेगरी का एक सिक्योरिटी वाला आदमी के देश में जाके नारियल सुराख करके उसने काली मिर्च डाल के सब दे, इसलिए उसको मार डाला है करके 16 तारीख का 17 तारीख का सब अखबार में आया कि ये आतंकवादी लोग मोदी साहब को मारने के लिए आया, हम काउंटर अटैक में वो लोग मर गए करके पूरे अखबार में एक हफ्ता रहा। ये पढ़ते पढ़ते मेरा भी दिमाग खराब हो गया, ये कैसे हो गया, क्या हो गया, ये लड़का ऐसा नहीं था, सीधा था। मगर आते आते जो आप लोगों के जैसे मनुष्य का ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एसोसिएशन वगैरह उधर है, वो लोग मेरे घर पे आया, तुम देखो ऐसा मत करो, उठो, इसका असली बात क्या है, यह जांच करना है, केस लेना है, ऐसा छोड़ना नहीं है करके बोले। तो 2-3 महीने 4 महीने के बाद एक्चुअली सच बोलता हूँ कि सोहरावर्दी, कौसंबी, प्रजापति उनका डेथ हो गया। वो लोग और ये था वो बैठे हैं बाजू में, वो लोग केस के लिए गया, तो इसलिए केस को जाने का हिम्मत इनसे मिला मेरे को, इतना उनका मदद था। मैं भी एक दो ह्यूमन राइट वर्कर्स से मिला और लास्ट में सोल्यूशन मिला, तो गुजरात जाके मोदी सिन्हा साहब से मिलो, ऐसा साहब से मिला। उसके पहले ही हम सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, और वेणुगोपाल प्रकाश वगैरह था एडवोकेट, मगर विदिन केस वो चलाया। हियरिंग के टाइम में ऐसा मालूम पड़ गया कि इनके साथ जो मेरी लड़की का अम्मा जो है, इधर हाई कोर्ट में केस दिया है और मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में। तो बड़ा कोर्ट और छोटा कोर्ट है, अगर हियरिंग लास्ट में